गाइस मेरा नाम है दक्ष और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपनी बना रहा हूँ और इतने टाइम के बाद मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले टाइम नहीं था। पर अब मुझे फाइनली मिला है तो मैंने सोचा यार एक बार वीडियो तो बनती है एक। ठीक है, तो मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि अब मैं डिफरेंट घर में आ गया हूँ। मैं यूएसए में हूँ। तो वैसे तो मैं थोड़ा दिखा दूँ बाहर कि यहाँ पे कैसा लगता है और कैसा है सब कुछ मेरे आसपास का, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। ब्लाइंडर से ये रहा बाहर का। एक सेकंड, दरवाज़ा अच्छा लगता है, दरवाज़ा खुला हुआ है और नहीं खुला हुआ। बहुत ही बढ़िया एक सेकंड। अच्छा, तो लॉक करने के लिए ऊपर और खोलने के लिए नीचे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बिलीव मी गाइस, जब मैं कहता हूँ कि मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, पर इलेक्ट्रिकल, वो भी मैकेनिकल नहीं, तो फिर समझ में आ ही जाता है। ओ भाई ठंड है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अराउंड कुछ चला जाता है 12, रात को 12 के आसपास, और सुबह के टाइम कुछ होता है लेट्स से 28 मैक्सिमम। तो मतलब जब होती है गर्मी तो हाँ फ़ैन ऑन करना पड़ता है, पर जब ठंड होती है कभी कभार यहाँ पे बारिश भी होती है तो उसकी वजह से काफ़ी वो हो जाती है ठंड, तो 6 के आसपास चला जाता है ओवरनाइट। तो ये सामने पहाड़ है, यहाँ पे अभी कल परसों अभी बारिश हो रही थी तो यहाँ पे सारी आइस जमी हुई है बिल्कुल टॉप पे, सारी आइस है। और यहाँ यहाँ पे कभी भी आइस नहीं जमती, इवन दो यहाँ पे ठंड हो जाती है काफ़ी 6 के अराउंड, पर यहाँ पे ठंड, यहाँ पे कभी मैंने बर्फ़ नहीं देखी। तो ये हमारा थोड़ा आसपास का थोड़ा नेबरहुड है। ठीक है, यहाँ से रोड है जहाँ से हमेशा शोर शोर की आवाज़ें आती हैं। हमारा घर है और अब तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम्हें सच्ची बताऊँ तो। यहाँ का वेदर अच्छा है, थोड़ा ठंड रहती है पर मतलब यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमेशा हेलो बोलते हैं। और क्योंकि मैं एक अपने आप को मैं एक्सट्रोवर्ट कहता हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन काफ़ी आसान हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि मुझे भी अब हेलो बोलने में थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है। और तुमने एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे जो आसमान है एकदम ब्लू, मतलब प्रॉपर ब्लू, जो स्काई जो ब्लू होता है ना वो है कलर स्काई का यहाँ पे। एक भी बादल नहीं है आज, क्योंकि कल परसों सारी बारिश हुई है, यहाँ पे आइस जम गई। तो मतलब आज बिल्कुल भी बादल नहीं है आसमान में और एकदम ब्लू है कलर, हल्का सा भी वाइट नहीं है। जैसे सिंगापुर का ना हमेशा हल्का सा एक वाइट कलर आता रहता था हमेशा। तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो जब बहुत ही मज़े आते हैं। तो ये है हमारा रूम। ठीक है, ये है मेरी वैसे दीदी का रूम। मैं यहाँ ज़मीन पे सोता हूँ, दीदी वहाँ पे सोती है। और इवन तो मेरा अपना रूम है, तो मुझे फिर भी रात को थोड़ा लगता है कि वहाँ पे थोड़ा अकेला सा हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पेइंग गेस्ट रहते हैं, यहाँ पे इस वाले दरवाजे में हमारे पेइंग गेस्ट, और इसी के ही पास जाकर बस मुड़ जाओ तो ये मेरा रूम। तो मेरे रूम में क्या है यहाँ पे, मेरे रूम में कुछ भी नहीं है, एक पंखा है जो मैं कभी कभार चलाता हूँ। और तुमने वो देख लिया वो क्या है, लेट्स चेक इट आउट। तो ये क्या है, ये चलो देखते हैं। ये है टीवी, मेरी पहली परचेज जो मैंने आके की यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि मुझे गेमिंग का थोड़ा शौक है। एक सेकंड, जब मैं अपना फ़ोन ऐसे करके पकड़ूँ, आई होप वीडियो उल्टी नहीं होगी क्या। अच्छा हाँ ठीक है, वीडियो उल्टी नहीं होती। ओके थैंक गॉड। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ ये मेरा रूम है, जैसे कि तुम देख सकते हो। मेरा फ़ोन ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, तो यहाँ पे मैं बैठता हूँ। तुमने लैपटॉप पहचान लिया होगा, तो ये लैपटॉप पे मैं अपना सारा स्कूल का काम करता हूँ। ये सब, ये मेरे पेपर, यहाँ पे मेरे अंदर बुक्स होती हैं। और हाँ, बस ये है मेरा वर्क स्पेस। यहाँ पे मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। और जब टाइम मिले तो थोड़ी बहुत स्ट्रीमिंग कर लेता हूँ, इसको बस लैपटॉप से कनेक्ट करके और बस स्ट्रीमिंग शुरू। और बस हाँ यही है। अभी मैंने जूते लिए थे और जूते पता नहीं अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने वापस दे दिए। ये बहुत ही अच्छी बात है यूएसए के बारे में,
कि अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पसंद आई, इवन तो आपने उसको यूज़ कर लिया, मॉडरेटली यूज़, नॉट मतलब मॉडरेट भी नहीं, मतलब एक दो बार यूज़ की और आपको नहीं अच्छी लगी, तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो ये तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है मेरे हिसाब से, और बहुत ही कन्वीनियंट हो गया। मैंने प्यूमा के जूते लिए, एक बारी बड़ा साइज़ निकला, फिर मैं वापस जाके रिटर्न किया अगले दिन, फिर मैंने एक और पेयर लिया, उससे छोटा वाला साइज, उसको पहना, पर पता चला वो भी मुझे इतने मैच नहीं करे क्योंकि उनका कॉलर था। तो मैंने फिर वो भी मैंने रिटर्न कर दिया। तो फिर मतलब देख लो, उन्होंने वापस ले लिए मेरे से। मेरे पास अभी भी उसका बैग पड़ा हुआ है, ये रहा, प्यूमा का, जो मैं लाया था अपने जूते, प्यूमा का बैग बस बाकी बचा हुआ है अब। उनको उसमें प्रॉपर मैंने धो के स्क्रब करके अपने जूते वापस दिए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। तो मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। तो वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और तुम्हें अब एक और चीज़ दिखाऊं, तुम्हें मैं दिखाता हूँ, ये, तो ये है मेरा टीवी। इसके ऊपर मैं अकेले ही टाइम बिताता हूँ जब दीदी व मम्मा होती हैं घर। अब वैसे मम्मा तो लास्ट मंथ ही अब चली गई, तो जब दीदी होती हैं घर पे तो मैं दीदी के साथ ही देखता हूँ, वरना मैं कभी कभार खाना खाना हो, कुछ खाना हो तो इसके साथ लगा लेता हूँ। अभी तो मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था, तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ इसको, कितना मस्त है ये। तो टीवी तो मतलब सारे ही मस्त होते हैं। ये 50 इंच उसका 4K है टीवी, और सैमसंग का। और मेरे ख्याल से बहुत मस्त है ओवरऑल, सारी चीज़ें इसमें परफेक्टली फाइन काम करती हैं। इसके अंदर सब कुछ 4K है, पर मुझे एक बात नहीं है समझ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं XQC वाली वीडियो देखता हूँ, ठीक है, तो फिर अगर तुम देखो तो मैं इस पे अब यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ ऑटो 1080p। इवन दो पिक्चर बहुत क्लियर है, मैं वहां पे जाके बैठ के देखता हूँ, एक सेकंड तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कह रहा था कि मैं उस सोफे पे जाके बैठता हूँ और फिर टीवी देखता हूँ, तो मतलब आराम से कुछ 1 2 3 4 5 अराउंड 4 से 5 मीटर दूर मैं बैठ के देखता हूँ टीवी। और तुम्हें लग रहा है यहाँ पे ग्लेयर आ रहा है, तो तुम एक सेकंड जरा रुको, टीवी पे ग्लेयर नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, तो तुम जैसे देख सकते हो, अब ग्लेयर बहुत कम हो गया। मतलब ये तो अभी ब्लाइंडर्स हिल रहे हैं ना, तो उसकी वजह से दो थोड़ी सी सनलाइट आ रही है यहाँ बीच बीच में, पर बेसिकली नहीं आती। यहाँ पे एकदम सिनेमा वाला सीन बन जाता है रात को तो स्पेशली। तो हम तो बस, हाँ ये मैं कह रहा था, इसमें 1080p, इवन तो मैं इतनी दूर बैठ के देखता हूँ तो मुझे इतने फर्क नहीं पड़ती, पिक्चर बहुत क्लियर है। इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू मोस्ट टीवीज जो हमने वहाँ पे देखे थे। तोशिबा का देखा था, LG का देखा था, तो सबसे बेटर तो यही लगा। और मैं इनफैक्ट मैं 55 इंच टीवी लेने की सोच रहा था, पर ये 50 इंच तो बहुत ही बड़ा निकला हमारे घर के साइज के हिसाब से। तो अगर तुम देखो इसके अंदर क्या क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैं ऐसी उस पर रहा यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स है, हुलू, ये सारी सब्सक्रिप्शंस की हैं। तो इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है। एक्सबॉक्स का भी कुछ ऐप है, मैं अब तक देखा नहीं है। पर यहाँ तुम देख पा रहे हो, ये जो लाइट जल रही है नीचे, ये नहीं वाली लाइट नीचे, ये यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे। तो ये जो लाइट है ये है एक्सबॉक्स की, ये मेरा एक्सबॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर सारे अपनी गेम्स खेलता हूँ। कभी कभार, अभी तो इतना टाइम नहीं मिला मुझे खेलने का, पर जैसे मैं यहाँ पे एक्सबॉक्स के आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं सीधा एक्सबॉक्स के ऐप के ऊपर, क्या आ रहा है यहाँ पे, अच्छा, वो मेरा जो कंट्रोलर था वो एक्सीडेंटली हो गया डिस्कनेक्ट। तो ये मेरा वाइट कलर का कंट्रोलर, ब्लैक वाला मैं अंदर रखा हुआ है स्ट्रीमिंग के पर्पज़ के लिए, कभी अंदर खेलनी होती है। यहाँ पे गेस्ट आए होते हैं ना कभी कभार, तो फिर मैं इतना यहाँ पे गेमिंग करता नहीं हूँ। पर यार देखो इतनी बड़ी स्क्रीन, इसके ऊपर GTA 5, मेरे ख्याल से तो बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। मुझे गेमिंग से एक ही चीज़ लेनी है, वो है एंटरटेनमेंट। और मैं नहीं फोकस करता कि मतलब वो कितनी कितनी सुंदर है या कितनी FPS के साथ चल रही है एट दिस मोमेंट। तो मेरे लिए तो बस मैं पढ़ाई करके थक जाता हूँ तो कभी आता हूँ खेलने, तो बस ऑन किया और 5 सेकंड में आप गेम के अंदर।
तो ये तो बहुत मेरे लिए कन्वीनियंट सा हो जाता है, और इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर खेलने का कोई अलग ही मज़ा है। मतलब मैं तुम्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकता, पर बहुत ही मज़े आते हैं। अभी मैं तुम्हें इसकी आवाज़ और दिखाता हूँ कैसे है यहाँ पे एक्सपीरियंस खेलने का इसका। तो ये मैं ऐसी अभी They stink like spoiled ham, crispy hands all over me, ranting about how technology is evil. Yeah, except they was in the car. Exactly. I'm thinking maybe they're like those weird religious folks who live out east that you see on MeTV, who publicly reject modern life but secretly drive to the farmer's market and have pickup in Aero sneakers. Rejecting television by being on television. Right. But then they start going on about a manifesto wanting to drink my blood, and I realize that this is something way more sinister. Some kind of freaky baby boomer cult. So weird. They kept saying that youth is wasted on me. Here we are. Thank you so much. I don't know what would have happened if you hadn't come along. तो तुमने जैसे देखा एक्सपीरियंस यहाँ पे, अभी मैं क्योंकि यहाँ पे इतना साइड में बैठा हूँ ना, तो मुझे इतना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है साला एंगल से, तो इसलिए मेरी गाड़ी थोड़ी ऐसी जा रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि ओवरऑल इसके ऊपर एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है मेरे ख्याल से। मैं देखो बस मैं यहाँ पे टीवी ऑन करने के लिए भी नहीं, बस ये रिमोट चाहिए, ठीक है, एक रिमोट चाहिए, बस ये ऑन का बटन दबाया यहाँ पे और बस ले वहाँ पे जाके बैठ गए सोफे पे आराम से। सोफे पे जाके बैठो और आराम से मतलब गेम खेलो, कोई आपको टेंशन नहीं है कि कितनी कोई चीज़ें हो आपको उठा के अपने साथ लानी है रखनी है। बस आराम से एक कंट्रोलर लिया, ऑन भी करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोलर का बटन दबाया, होल्ड किया, ऑन हो गया, टीवी ऑन हो गया, अपना खेलना शुरू कर दो। बहुत ही कन्वीनियंट है मेरे ख्याल से, मतलब ये बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ऐसा गेमर हूँ जो बहुत कैजुअल हूँ, ऐसी चीज़ों को इतना देखता नहीं हूँ कि इसके ग्राफिक्स मुझे ऑब्वियसली जितनी सुंदर हो चीज़ उतना बेटर लगता है, पर एट दिस मोमेंट मुझे इतना नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बताऊँ किस में है, कंसोल में भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे है हैंड हेल्ड गेमिंग में इंटरेस्ट। अगर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस आ जाता है जिसको मैं कहीं पे भी खेल सकता हूँ, टॉयलेट में, मॉल में, गाड़ी में, ट्रैवलिंग करते वक्त, बहुत ही बढ़िया मेरे लिए। तो मतलब जब से मैंने PSP आया ना मेरे पास, मुझे पता चला कि पोर्टेबल गेमिंग बेस्ट है। और मैं सोच रहा था कि स्टीम डेक लेने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तक मैंने ले लिया था एक्सबॉक्स। तो अगर फ्यूचर में एक्सबॉक्स का अगर कोई हैंड हेल्ड आता है होपफुली, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली उसकी तरफ ग्रेविटेट करूँगा, पर अभी के लिए तो मेरे लिए एक्सबॉक्स बहुत काफ़ी है। मतलब ये S वाला तो बहुत ही बढ़िया मेरे ख्याल से। तो अभी मैंने कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं ली, अभी तो मैं स्टोरी मोड में जो GTA 5 है वो ख़त्म कर रहा हूँ, और मेरे पास और भी गेम्स हैं, मैं तुम्हें अपनी लाइब्रेरी का दिखाता हूँ, सी ऑल। तो ऐसा ये तो अभी मैंने डाउनलोड की गेम्स हैं, ठीक है। तो अभी मैं रेड डेड रिडेम्पशन ख़त्म कर रहा हूँ, एज वेल एज मैं GTA 5 जो है उसका स्टोरी मोड सारा ख़त्म कर रहा हूँ। अभी मतलब मेरी 50% गेम जो है जहाँ पे स्टोरी होती है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने वो जो रिच सा आदमी होता है उसको क्लिफ्स से नीचे फेंकना होता है, वो वाला मिशन हो गया है। अब मैं सारी स्टोरी जो उसकी जो कैरेक्टर्स की जो पार्ट्स होते हैं मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है मेरे पास अभी डाउनलोडेड गेम्स, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही होंगी यार, सॉरी सो मच सॉरी सो मच, मेरी इंग्लिश आ रही थी, वेरी सॉरी। मैं इसको थोड़ा सा ब्लाइंडर्स को बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर मेरी शक्ल भी नहीं दिखाई देगी तुम्हें, तो कैसा लगेगा। हाँ ठीक है, अरे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, ओहो एक सेकंड आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखा दूँ। इतना ब्राइट क्यों है यार, फोकस नहीं आ पा रहा, हद होती है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मुझे इसका एक सोल्यूशन मिला है। नहीं अभी भी नहीं, अच्छा तुम जरा रुको, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्रीन पे। तो बेसिकली मेरे पास फोर्जा 5 है जो मैं बहुत खेलता हूँ। एक बार इधर दोबारा क्लिक नीचे, आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो ये फोर्जा 5 है, GTA 5 मैं तुम्हें अभी बताया, हेलो इन्फिनिट। जब मैं सब्सक्रिप्शन लूँगा ऑनलाइन की तब मैं इसको ऑनलाइन खेलूँगा हेलो इन्फिनिट को। अब मैं इसका स्टोरी मोड नहीं बाय किया, मुझे लगा कि ऑनलाइन बेटर है। और
क्योंकि पबजी बैटलग्राउंड अब फ्री है तो फिर मैंने उसको भी डाउनलोड किया है, और रेड डेड रिडेम्पशन की मैं अभी स्टोरी कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि फिर मैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेल सकूँ, ताकि मुझे थोड़ी स्टोरी अपडेटेड रहे। तो बहुत बढ़िया गेम है, अब तक तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और बताऊँ सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर वो है एच डी आर मैं इनेबल कर सकता हूँ। वैसे तो मैं इवेंट सारे अपनी फुल लाइब्रेरी दिखा दूँ, ऑल ओन गेम्स, ठीक है, ये है मेरी सारी गेम्स। इसके अंदर मेरे पास है द विचर 3, ये मैंने बाय की थी क्योंकि ये सेल पे थी $7 पे, तो मुझे लगा मैंने अभी तक खेली नहीं है। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, एक टुंग 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 करके चलता रहता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका म्यूजिक। ये मेरा ऑटो फोकस हट क्यों नहीं रहा? हाँ ठीक है। अरे यार तो और भी ख़राब हो गई स्क्रीन, शिट। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो द विचर 3 है ये बहुत ही बढ़िया गेम है मेरे ख्याल से। इसको ये सेल पे थी तो मैं ली थी। ये रेड डेड रिडेम्पशन, ये भी रेड डेड रिडेम्पशन 2 ऑनलाइन वर्जन भी है इसका साथ में। यह रेजिडेंट ईवल, ये भी $60 की थी क्योंकि ये सेल पे थी उस टाइम। रॉकेट लीग स्प्लिट गेट तो मैंने बहुत खेली है, मतलब अब मैंने छोड़ दी क्योंकि अब हेलो इन्फिनिट आ गई, तो बेसिकली ये दोनों गेम्स सेम ही हैं। और फिर GTA 5 तुम्हें पता है, GTA 4 अब तक मैंने कंप्लीट नहीं की, और मैं इतनी स्टोरी भी इतनी अच्छी तरह से मुझे पता नहीं है, तो मैंने की है, बाय की है। और ये रही फोर्जा 5, और ये रही फोर्टनाइट, और ये रही बैटलफील्ड। ये गेम्स मैंने काफ़ी खेल लिए हैं, पर फोर्जा 5 अभी भी मैं इसकी स्टोरी मोड को कंप्लीट कर रहा हूँ। और माइनक्राफ्ट, ये मैंने गेम डाउनलोड किया है क्योंकि मैं एक जो जिस सर्वर में हूँ, और नहीं एक्चुअली मैं सर्वर की वजह से नहीं बाई की, ये मैंने इसलिए बाई की है क्योंकि मैं RTX की वेट कर रहा हूँ। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो उसकी प्लान्स हैं फ्यूचर में अपनी ही RTX को रिलीज़ करने का, तो मैं उसकी अभी वेट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं दिखाता हूँ माइनक्राफ्ट कितनी मस्त लगती है इंस्टॉल, और लगता है अपडेट हो रही है माइनक्राफ्ट। यहाँ पे मैंने अपडेट ऑन नहीं किया हुआ, एनीवेज छोड़ो। हाँ तो मैं तुम्हें ये दिखा रहा था, एक पहले एक और चीज़ दिखा रहा था कि ये देखो मेरा जो Xbox है ये भी 4K UHD पे है। और अगर तुम वीडियो मोड्स पे जाओ तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अलाउ HDR और HDR10, मतलब सबसे बेसिक होता है या सबसे एवरेज होता है HDR का, तो वो मैंने ऑन किया हुआ है, और फिर ऑटो HDR भी ऑन किया हुआ है, ताकि मैं जैसे रेड डेड रिडेम्पशन है उसके अंदर यूज़ हो सकती है HDR। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे, स्क्रीन एकदम स्काई एकदम पहले मडी सा ग्रे कलर का होता है, पर HDR ऑन करते ही स्काई के अंदर ब्लू सी चमक सी आ जाती है, तो मतलब ओवरऑल सारे कलर्स जो है ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मैं तुम्हें और क्या बताऊँ, ये माइनक्राफ्ट एक बार इंस्टॉल हो जाए तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या है, वरना अब तक के लिए तो यही है मेरी गेम्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये लगता है मैंने माइनक्राफ्ट को अनइंस्टॉल कर दिया था और मैं वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ। तुम देख सकते हो कि मेरे पास अभी भी 99.8 GB फ्री है। कितनी गेम्स? 1 2 3 4 5 6 मेरे पास टोटल कितनी मेमोरी है? 252 MB है। तो मेरी टोटल स्टोरेज कितनी है? गेम्स, एप्स, ग्रुप्स, स्टोरेज डिवाइस, वैसे मेरे पास एक वो तो है पोर्टेबल, मुझे अपनी स्टोरेज अभी दिखाई नहीं दे रही, पर इसके अराउंड 500 है, 500 से भी कम है, कुछ 375 GB है Xbox की स्टोरेज। और उसमें भी मैं सारी अपनी जो मैं गेम्स जो डेली बेसिस पे खेलता हूँ सारी मैंने इंस्टॉल की हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बेनिफिट है मेरे लिए। और अभी मैंने और करनी है, अभी यहाँ पे और सेल्स में आ गई हैं, यहाँ पे अगर देखो तो न्यू गेम्स आ रही हैं यहाँ पे हर वक्त, टॉप न्यू गेम्स। ये तो कोई ऐसी पंगू पंगू सी गेम्स हैं, ये अच्छी लग रही है। क्या है? जॉम्बी गेम है। तो छोड़ो इसको, मैं बाद में देखूँगा, बहुत टाइम ले रही है। तो टॉप न्यू गेम्स हो गई, टॉप फ्री गेम्स, टॉप पेड गेम्स, यहाँ पे जाते हैं। ये कोई एल्डन रिंग, ये मैंने अब तक मुझे इतना पता नहीं क्या है, पर लगता है काफ़ी टॉप पे है अभी। ओके। और फिर इसका एल्डन रिंग्स का
ड्यूरेक्स वर्जन भी है। असैसिन्स क्रीड वगैरह अभी उस पे सेल पे है, पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है असैसिन्स क्रीड। असैसिन्स क्रीड की जितनी भी पास की जो गेम्स थी वो बहुत अच्छी थी, ब्रदरहुड और फिर द ब्लैक फ्लैग समथिंग करके थी, तो वो बहुत अच्छी थी। साइबरपंक यहाँ पे है $60 की। ये सारे प्राइसेस USD में बाय द वे। तो हाँ बस ये तुम्हें बस ऐसे ही दिखा रहा था कि कैसे होता है यहाँ पे सारे चीज़ें। तो ओवरऑल मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है इसके साथ। देखो मतलब तुम्हारे सामने मैंने अभी बस गेम छोड़ी, मैं होम पे गया और मैं सेटिंग्स पे गया, मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे गया, पर फिर भी जैसे ही मैं अपनी गेम पे आया, आई एम बैक आई एम बैक ऑन द पेज आई लेफ्ट। तो मतलब मैं बिल्कुल उसी वाले पॉइंट पे आ गया हूँ। ये क्या, ये तो लगता है उसका ट्रेवल का होगा मिशन। लगता है हम पुलिस, जब हमारे पीछे पुलिस पड़ी तो हम करैक्टर नहीं चेंज कर सकते हैं। न्यू डिस्कवरी। वैसे तुम्हें कोई और गेम अब चला के दिखाऊं? जो देखो जैसे अब मैं होम पे गया और फिर मैं तुम्हें रेड डेड रिडेम्पशन अब खिला देता हूँ। तो देख रहे हो ऊपर क्विक रिज्यूम, तो ये वापस उसी जगह पे चला गया जब मैंने लास्ट टाइम गेम छोड़ी थी और मैंने एक्सबॉक्स को टर्न ऑफ कर दिया था। तुम्हारे सामने पे करके दिखाऊं? या देखो यहाँ पे ऊपर टर्न ऑफ कंसोल गया, ये बत्ती बंद, वाली बत्ती बंद, दोनों बत्तियां बंद। तुम जरा देखना कितना मस्त है ये। दोनों बंद हो गए, ठीक है, कोई हलचल नहीं हो रही। बैक ऑन, सो सिंपल। और तुम्हें दिखाऊं, ये देखो बैक ऑन द सेम पेज। अब मैं जाऊं GTA 5 पे, मतलब तुम देख रहे हो कितना कन्वीनियंट है। इसी वजह से मैंने गेमिंग पीसी अपना छोड़ा और मैं एक्सबॉक्स पे आया, क्योंकि ये तो कितना आसान है, मतलब इसके ऊपर गेमिंग करना बहुत ही एफिशिएंट है, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही नहीं बिल्कुल। ऊपर से ये कंट्रोलर चाहिए होता है, मैं जानता हूँ इसके ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उतने एफिशिएंट नहीं जितने और तुम्हारे उसके होते हैं कीबोर्ड और माउस के। पर मेरे तो बहुत इजी हो जाता है इसके ऊपर खेलना तो। और मैं तुम्हें वैसे भी माइनक्राफ्ट हो गया है ये भाई, माइनक्राफ्ट तो तुम्हें मैं दिखाना चाहता था कि मैं माइनक्राफ्ट कैसे खेलता हूँ। तो अब तक तो मैं कंट्रोलर से खेलता था और आई एम नॉट गोना लाई, काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए कंट्रोलर से खेलना, क्योंकि उसके अंदर जो इन्वेंट्री है उसके अंदर नेविगेट करना कंट्रोलर के थ्रू, इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो मैंने क्या किया, मैंने $13 पे किए सिंगापुर में बिफोर कमिंग टू US, और मैंने ये खरीदा। अच्छा मैं अभी टीवी के पास गया, मुझे गर्म हवा आ रही थी एक्सबॉक्स की, तो क्योंकि इसका फ़ैन ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ से बहुत गर्म हवा आती है। और एनीवेज तो जब तुम देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल एक्सबॉक्स की यहाँ पे जो USB है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने वो लगाया हुआ है इसका डोंगल माउस का, और ये माउस है और देखते हैं काम करता है नहीं करता। कीबोर्ड ये रहा, ये राजा देखो, मैं तुम्हारे सामने इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। टर्न ऑफ कंट्रोलर, मैंने कंट्रोलर ऑफ कर दिया, बत्ती गई, और मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ टेबल पे, और यहाँ पे मेरे पास ज़मीन पे मेरे पास मेरा कीबोर्ड और माउस है। तो मतलब मैंने माउस और कीबोर्ड तो इसलिए लिया था ताकि मैं वो क्या कहते हैं उसको, इंटरनेट पे जा सकूँ, जिसका अपना जो इंटरनेट एज है ना, एक्सप्लोरर, उस पर जा सकूँ। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। ये देखो ये कर्सर आ गया, इससे आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो प्ले, एक सेकंड मुझे बैक करो और सेटिंग्स, तो कीबोर्ड माउस, ठीक है, और वीडियो, तो वीडियो का देखो तुम्हें ऐसे कुछ दिखता है, ब्राइटनेस आप इससे बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। अभी मैंने 50 पे की हुई है, फर्स्ट पर्सन पे है,
और ये मैं तुम्हें बता दूं, ये वो है, बेडरॉक है। बेडरॉक पे ही रिलीज होगी RTX, क्योंकि बेडरॉक जो है ना वो जावा से थोड़ा अब वो है, क्या कहते हैं उसको, यार देखो ये रहा यहाँ पे है, यू नीड अ स्पेसिफिक डिवाइस टू यूज दिस फीचर, फॉर मोर इंफॉर्मेशन यूज aka.ms/ray tracing FAQ। तो मुझे लगता नहीं कि मैं यूज कर पाऊंगा रे ट्रेसिंग, पर देखो मेरे जो चंक्स हैं वो भी 28 पे और रिकमेंडेड है, तो इसका मतलब ये काफ़ी आसान है इस पे चलना। और एंटी एलियासिंग मुझे पता नहीं इसका पर्पस क्या होता है, मैं भूल गया, पर मैंने इसको 4 पे छोड़ा जैसे पहले था। तो ये दोनों फीचर्स मेरे ख्याल से फ्यूचर में आ जाएंगे, इनकी इतना वो मत करो, क्योंकि ये फ्यूचर में आई एम वेरी श्योर आ जाएंगे। Xbox सीरीज एस तो काफ़ी वीक है इसके लिए, पर फ्यूचर में होपफुली आ जाएंगे, ठीक है। और ये है इसकी सेटिंग्स। अब हम गेम एक बार शुरू करते हैं। अभी तो मैं क्रिएट वर्ल्ड और क्रिएट न्यू वर्ल्ड, और लेट्स सी डची बच्ची वर्ल्ड, ठीक है। ओ वाह, मैं अभी बच्ची में एच लगाना भूल गया, और देखो मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ ये सब। डची BUTCH, वाह मेरी इंग्लिश खराब हो गई गाइस। हाँ, तो बस मैंने ये किया और मैंने एंटर प्रेस किया और देखो हट गया। और सर्वाइवल, नॉर्मल, स्टार्टअप मैप, स्टार्टिंग मैप मेरे ख्याल से मुझे अभी जरूरत नहीं है। बोनस, चेस, ये वर्ल्ड टाइम, इंफिनिटी की जगह और क्या, फ्लैट, अच्छा इंफिनिटी, ठीक है। और मेंबर नहीं हूँ। सीड आप टाइप भी कर सकते हो, आपको मिल भी सकता है, तो मे बी मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं है। एस्केप दबाया था मैंने। सिमुलेशन डिस्टेंस 4 जंप्स 10 जंप्स, क्या मतलब हुआ है सिमुलेशन, मैं समझा नहीं। फ्रेंडली फायर स्प्रेड्स, अच्छा। TNT एक्सप्लोर, शो कोऑर्डिनेट्स, रिस्पॉन ब्लॉक्स, एक्सप्लोर मॉब लूट, नेचुरल रीजनरेशन और टाइल ड्रॉप, और इमीडिएट रिस्पॉन, रिस्पॉन रेडियस 5, अच्छा। तो देख लो, मतलब ये सारी चीट्स और ऐसी चीज़ें हैं, आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अभी तो मैंने कुछ भी एक्टिवेट नहीं किया हुआ, तो इसको गेम को मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो शुरू कैसे करते हैं गेम को, हाँ यार क्रिएट, ठीक है। अभी मैं माउस ही कर रहा हूँ सब, क्योंकि जो वो है कंट्रोलर उस पर इतना एफिशिएंट नहीं है। देख रहे हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और देखो कितना स्मूथ है। मुझे याद है मेरे पास जो गेमिंग पीसी था उस पर इतना स्मूथ नहीं था। ये मैं भाग नहीं पाया, अच्छा मेरा ये मुझे इसकी माउस की थोड़ी सेंसिटिविटी अभी ठीक करनी पड़ेगी, पर देखो मतलब कितना मस्त है एक्सपीरियंस ओवरऑल। मेरे ख्याल से 24 चंक्स तो नहीं है, ये तो 24 से कम हुए चंक्स, नहीं वही तो 24 से कम लग रहे हैं चंक्स। एनीवेज, मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। पर मैं ये कह रहा था कि अच्छा मुझे जाना पड़ेगा, मैं सोच नहीं पा रहा। हाँ, तो क्योंकि इसका म्यूजिक चला था मैं इतना सोच नहीं पा रहा था। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा था कि ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस Xbox पे मेरा अभी तक आइडियल रहा है। अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी खेलनी है जिसके अंदर माउस और कीबोर्ड रिक्वायर्ड है, ये रहा मेरे पास। वायरलेस, कोई लेटेंसी का कोई इशू नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक उसकी एक मैंने USB अंदर डाली है इसकी डोंगल इसकी, तो मैं सीधा एकदम कनेक्ट कर देता हूँ। अभी वो तो कनेक्टेड ही रहती है, ये भी कनेक्टेड ही रहते हैं, इनका कोई स्विच नहीं है, अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही कन्वीनियंट है इसके साथ खेलना, और मुझे बहुत मज़ा आता है। माइनक्राफ्ट जैसी गेम तो बहुत ही अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम बिताया अपने दोस्तों के साथ माइनक्राफ्ट के ऊपर, और आई लव्ड इट एवरी टाइम। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो प्लीज़ मुझे बताना यार, मैं कमेंट्स हमेशा देखता ही रहता हूँ। ब्लाइंडर्स वापस खोल देता हूँ, एकदम अंधेरा हो गया घर में। तो
अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो यार ज़रूर पूछना यार, थोड़ा कम्युनिकेशन हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। चलो फिर तुम्हें मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओके, बाय बाय।